Friends, this is Manas Kalra. Today we will discuss about fractions. आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या होती है आपकी, देखिए जैसे माना आपके पास एक रोटी है, आपने क्या करना है, उस रोटी को 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो एक के पास कितना भाग आएगा, है ना। आपके पास क्या है, एक चपाती है, आपको उस एक चपाती को 4 लोगों में डिवाइड करना है। एक के पास कितना आएगा, 1/4 पार्ट। तो 1/4 ही क्या होगा, फ्रैक्शन। मतलब जब भी किसी कंप्लीट किसी होल को किसी एक पार्ट में डिवाइड करते हैं या कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसी पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन होता है आपका, वो हमेशा होगा आपका a/b की फॉर्म में, जिसे हिंदी में कहते हैं बटा। a/b मतलब a/b। तो a जो ऊपरा नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे हिंदी में कहते हैं अंश, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में कहते हैं इसे हर। तो कोई भी नंबर जो आपका a/b की फॉर्म में होता है उसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, देखिए जैसे माना आपके पास 5 एप्पल हैं, आपने उन 5 एप्पल्स को 6 लोगों में डिवाइड करना है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो 5/6 क्या हो गया आपका फ्रैक्शन। 5 क्या होगा आपका न्यूमरेटर और 6 क्या होगा डिनोमिनेटर। मीन्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझे तो अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी पूरे के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार का होता है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। वैसे तो फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जो हमारे मेन टाइप्स हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको कि ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब ऊपर वाला नंबर क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 5/6, 7/8। इन सब में क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो इन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 8/3, 5/4, 2/1, 3/2। इन सब में क्या है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया। थर्ड आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको 3 नंबर्स गिवन होते हैं। जैसे एक होगा कोशेंट, एक रिमाइंडर और एक डिवीजन, मतलब 2 होल 3/4। एक नंबर बीच में होगा आपका और 2 नंबर क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगे। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे आपको 3 नंबर गिवन होंगे फ्रैक्शन में। ठीक है। तो हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगर हम इसके और एग्जांपल देखें, 3 होल 1/2, 3 एंड 1/2 या 3 होल 1/2, 3 बीच में है और 1/2 फ्रैक्शन में है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शन, और नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 4/7,
इन सब में अपॉन में क्या है 7, सेम नंबर है, तो ये क्या होंगे आपके लाइक फ्रैक्शन। ऐसे अगर और एग्जांपल लें 8/4, 2/3, 3/5, इन सब में डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, तो ये क्या होंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ आया? ये आपके मेन टाइप्स थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए पहला आता है आपका कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 2 होल 1/3/4, इसे आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं देखिए, इस डिनोमिनेटर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर उसमें प्लस करते हैं। जैसे 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, और अपॉन 4 क्या आएगा सेम। समझ आया होगा? इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आंसर में ये वाला नंबर प्लस करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 होल 1/2, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और अपॉन 2 क्या आ जाएगा सेम। समझ आया? इन दोनों नंबर की इंटू करनी है और उस आंसर में ये वाला नंबर ऐड करना है। ठीक है, अब आता है इम्प्रॉपर नंबर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसे आपको गिवन, आपको पढ़ा था अभी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर क्या होता है ग्रेटर। जिसे आपको गिवन है 8/5, जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट, नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो किस फॉर्म में लिखते हैं, इस v की फॉर्म में। ये होता है आपका कोशेंट, तो कोशेंट आएगा आपका बीच में। ये होता है आपका रिमाइंडर, तो ये आएगा ऊपर, और लास्ट होता है आपका डिवीजर, तो वो क्या आएगा नीचे। समझ आया? आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है। कोशेंट लिखेंगे बीच में, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिवीजर को नीचे। तो कोशेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 3, तो 1 होल 3/5। देखिए 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको गिवन है 31/6, तो 6 से 31 को डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, बचा कितना 1, ऐसे जाएंगे तो 5 होल 1/6, 6 5 जा 30 प्लस 1 कितना आ गया 31। समझ आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। देखिए अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करना मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको 2/3, 3/4, 5/6, इन तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको इन तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं 3 4 6। अगर हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करें, 2 से करेंगे 3 तो होगा नहीं, सेम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 3 सेम आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा तो सेम आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 12। समझ आया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया। अब क्या करना है आपने,
इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो कोशेंट आएगा उसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। ये बड़ा मेन स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो कोशेंट आएगा उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 3 के टेबल में कितनी बार आएगा 4 बार, तो यहाँ 2 किससे होगी 4 से। 4 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 3 के इंटू किससे होगी 3 से। 6 के टेबल में कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, तो इसके इंटू किससे होगी 2 से। समझ आया। डिनोमिनेटर्स के टेबल में कितने टाइम आ रहा है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो ये क्या आ गया आपका 8/12, एक हो गया आपका 9/12 और एक हो गया आपका 10/12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो ये क्या हो गए आपके लाइक फ्रैक्शंस। समझ आया। हमारे जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।